जहाँ मैं किताब को कोट कर रहा हूँ, लेखक का नाम ले रहा हूँ, उसको हटा करके आगे की बात को चला करके मेरे खिलाफ़ दुष्प्रचार किया गया। नफ़रत और उकसावे, मतलब हिंसा के लिए उकसावे जैसे तमाम ट्वीट थे, तमाम गाली गलौज की भाषा थी कि मैं आरक्षण से आया हूँ, और उन्होंने वही नारे जो दिल्ली में कभी लगे थे, गोली मारो जूते मारो। तो अब मैं तो बहुत आसान हूँ ना, दलितों को जूता मारिए, गोली मारिए, ये तो अब आपके लिए बहुत आसान कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे बड़ी आपदा होगी। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो मामला चल रहा था, तो उसी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को इससे ताकत मिलेगी क्या, इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे। एक कहानी का जो दर्ज किया है पट्टाभी सीतारामैया ने, कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में उसका जिक्र किया है, और उसी का जिक्र कमलेश्वर ने भी अपने कितने पाकिस्तान जैसे मशहूर उपन्यास में किया है। तो उसी कहानी को मैंने वहाँ पर उसके मार्फत मैंने उस किताब को कोट करते हुए कहा था। उसी के एक दिन के बाद ये घटनाक्रम ये हुआ कि ट्विटर पर और दूसरे और व्हाट्सएप ग्रुप पर उस वीडियो के आधे हिस्से को, जहाँ मैं किताब को कोट कर रहा हूँ, लेखक का नाम ले रहा हूँ, उसको हटा करके आगे की बात को चला करके मेरे खिलाफ़ दुष्प्रचार किया गया। नफ़रत और उकसावे, मतलब हिंसा के लिए उकसावे जैसे तमाम ट्वीट थे, तमाम गाली गलौज की भाषा थी कि मैं आरक्षण से आया हूँ इसलिए, वगैरह वगैरह, माने जो भी जितनी भी अश्लील और जितनी भी अपमानजनक टिप्पणियाँ और हिंसक टिप्पणियाँ हो सकती हैं, जातिगत टिप्पणियाँ हो सकती हैं, वो सारी थी। और उसके बाद मुझे एक लड़के ने फ़ोन भी किया, विनय दुबे ने, और रात को धमकी देते हुए कि आप सुधर जाइए, माफ़ी मांगिए। तो मैंने चाहा कि उस समय बात करूं। मैंने कहा कि बात क्या है, आप पूरा वीडियो देख लें तो अच्छा रहेगा। तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर इसकी जानकारी जब मैंने इसी के बाद जब मुझे हुई, तो मैंने पूरा वीडियो ट्वीट किया और मैंने कहा कि पूरा घटनाक्रम ये है, आप इसको देख लें तो आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। मुझे शायद ऐसे मुझे लगता है कि टारगेट किया ही जाना था। मैंने प्रोक्टर महोदय को एक वीडियो जारी करके मैंने उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, और जो मुझे जिस तरह की चेतावनियाँ मिल रही थी वो भी मैंने बताया, और उसमें मैंने ये भी कहा कि घटनाक्रम ये था, और अगर किसी को भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी क्लास ख़त्म हो गई, 12:05 के बाद मैं अपने विभाग की तरफ गया हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लड़के, माने करीब 70-80 या 100 तक होंगे, मैं थोड़ा सा दूर से देख पा रहा था, तो वो नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुँचा तो मेरी तरफ दौड़े, और उन्होंने वही नारे जो दिल्ली में कभी लगे थे, गोली मारो को, जूते मारो को। अब मैं तो बहुत आसान हूँ ना, दलितों को जूता मारिए, गोली मारिए, ये तो अब आपके लिए बहुत आसान। तो मुझे जो प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम थी, माने, और आश्चर्य ये है कि प्रोक्टोरियल टीम के, माने विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद ये सब हो रहा था। मुझे कहा गया कि आप यहाँ से हट जाइए, तो मैं अंदर चला गया उसके बाद। लेकिन फिर एक और उसी में से मैं चूँकि अब अंदर था, अकेला था, तो मैं नहीं कह सकता, दरवाज़ा पीटा गया। तो मुझे उस समय डर लग रहा था, जब मैं अंदर था, अकेला था। तो मैंने वहीं बैठ कर के फेसबुक पर लिखा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे ABVP के ये जो लड़के हैं, और उसमें कुछ बाहरी तत्व भी थे, ये सिर्फ ABVP के यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे। और मुझे तो ताज्जुब है कि अभी तक प्रशासन ने उन लड़कों को चिन्हित नहीं किया है कि वो कौन हैं, वो विश्वविद्यालय के हैं। वो सारे वीडियो में उपलब्ध है, वो सोशल मीडिया पर है। तो जिस समय ये हो रहा था, तो मैंने फेसबुक पर इस बात को लिखा कि मुझे लिंचिंग का डर लग रहा है। फिर दोबारा मुझे कहा गया कि उनको लड़कों को शांत किया गया बाहर। फिर लोग अंदर आए, उन्होंने कहा कि भाई आप फिर से एक बार और जा कर के, और अब थोड़ा माफ़ी मांग लीजिए, अभी आपने खेद प्रकट किया। तो मैं ये सोच करके कि चलिए किसी तरीके से मामला शांत हो, मैं फिर गया। फिर मैंने अपनी बात रखी, और मैंने ये कहा कि मैं तो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाला हूँ,
मैं दलित समुदाय से आता हूँ, इसलिए आप मुझे अगर दबाना चाहते हैं, मेरी अभिव्यक्ति को, आज़ादी को दबाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं क्षमा मांगूं, तो मैं क्षमा भी मांगूं। देखिए, शिक्षण संस्थाओं को बर्बाद करना, विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं देना और इसके बाद इनको एक सस्ता मजदूर बना देना, ये जो पूंजीवाद और हिंदुत्व की राजनीति का जो गठजोड़ है, वो विश्वविद्यालय को इसीलिए खत्म कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर इससे लगता है कि दो विचारों की लड़ाई है। एक वो है जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। आज़ादी के 90 साल के आंदोलन में जो विभिन्न विचारधाराएं काम कर रही थी और उन्हीं से मिलकर के जो बहुलवादी, जो राष्ट्रवाद भारत का निर्मित हुआ, जो तमाम पाश्चात्य के लोग जिस पर आश्चर्य करते थे कि ये राष्ट्र कैसे हो सकता है, लेकिन हमने इस बात को साबित किया। मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि इस देश के लोगों ने ये साबित किया कि हिंदुस्तान कितना मजबूत है, ये राष्ट्र कितना मजबूत है। और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ बहुलतावादी समाज है, तमाम रंग हैं, तमाम रूप हैं, तमाम जातियाँ हैं, समुदाय हैं, संस्कृतियाँ हैं, भाषाएँ हैं। ये हमारी ताकत है। मुझे उस समय उसी दिन आश्वासन मिला था कि आप घर जाइए, मामला शांत हो गया है। फिर उसके बाद FIR दर्ज हो गई मेरे खिलाफ। आज मुझे नोटिस इशू हो गया है विश्वविद्यालय से। तो ये, और मैंने जो तहरीर दी है उस दिन से, मैं कल पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिला था, मुझे आश्वासन जरूर मिला, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है मेरी। घोषित तौर पर बाबा साहब ने कहा था 1940 में BBC को कि इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो सबसे बड़ी आपदा होगी, इसलिए किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। हम आइडिया ऑफ इंडिया, जो भारत है जिसे हम बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, गांधी के सपनों का भारत,